गुड इवनिंग। राज राजेश इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं राज राजेश आपको मेंटल एबिलिटी का एक सेट सीरीज में सेट नंबर 18 आगे बढ़ेंगे, जो आपको काम देगा सीसैट की परीक्षा में। स्टेट सर्विस कमीशन बीपीएससी, झारखंड पीएससी हो या उत्तर प्रदेश हो, बैंकिंग की परीक्षा हो या एसएससी सीजीएल की परीक्षा है। मेंटल एबिलिटी में रीजनिंग और मैथ दोनों मिला हुआ रहता है। इस सेट में 10 क्वेश्चन है जो आपका क्वाइन प्रोबेबिलिटी का, सिलेक्शन, कोडिंग, नंबर सीरीज, ब्लड रिलेशन, परसेंटेज, सिलोजिज्म, क्लॉक, ट्रेन और नंबर सिस्टम से है। तो एक एक करके इसमें हम लोग तरीका भी सीखेंगे, कैसे सॉल्व होता है, बेसिक चीज जानेंगे, जल्दी बनाने का तरीका भी रहेगा और कॉन्सेप्ट भी आप इसमें सीखते चलिएगा। पहले वैरायटी से आते हैं। क्वाइन का प्रोबेबिलिटी है, एक सिक्का को 5 बार उछालते हैं तो कम से कम 2 बार चित यानी हेड मिलने की क्या संभावना है। देखिए, एक सिक्का 5 बार उछालिए या 5 सिक्का को 1 बार उछालिए, बात बराबर है। जैसा हम लोग जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या होता है, एक रेशियो होता है डिजायर्ड बाय टोटल का। जब भी क्वेश्चन क्वाइन का होगा, टोटल हमेशा निकलेगा 2 to the power n से, जहां पर 2 इसलिए यूज करते हैं कि आपके क्वाइन में हेड और टेल, क्वाइन में 2 आपका होता है, एक हेड और एक टेल होता है, इसलिए 2 यूज करते हैं। और n होता है नंबर ऑफ क्वाइंस टॉस्ड, जितना क्वाइन को आप उछालते हैं उतना। अब सोचिए, एक क्वाइन को हम 5 बार उछालेंगे, 5 बार हेड आ सकता है, 4 बार भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 2 भी, 1 भी और नहीं भी आ सकता है, 5 बार टेल आ जाए। तो क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहता है कि कम से कम 2 बार हेड आ जाए। तो कम से कम 2 बार हेड का मतलब 2 बार भी चलेगा, 3 बार भी चलेगा, 4 बार भी होगा और अधिक से अधिक 5 बार भी चलेगा, डिवाइडेड बाय 2 to the power 5। यहाँ पर डिजायर्ड पोर्शन ये हो गया, कम से कम 2, उससे अधिक 3, उससे अधिक 4, उससे अधिक 5। तो 2, 3, 4, 5 और ये 2 to the power 5। अब यहाँ देखिए, सॉल्व कर लेते हैं। 5c2 होगा आपका, जो सॉल्व होगा वह 5 गुना 4 बटा 2 गुना 1, यानी ये वैल्यू जो रहेगा वो 10 है। 5c3 5c2 के बराबर ही होगा, ये होगा 5, 4, 3 और ये 3, 2, 1, ये वैल्यू भी 10 है। 5c4 को हम 5c1 भी लिख सकते हैं, यानी ये 5 और ये वैल्यू आपका होता है 1। तो 10, 10, 20, 5, 25 और 1, 26 और 2 to the power 5 होता है 32। 2 से कट जाएगा 13 बार और ये 16 बार। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा 13, 16। कहता है कि एक विद्यालय में 4 शिक्षक प्रारंभिक, 5 माध्यमिक तथा 3 उच्च माध्यमिक सेक्शन से हैं। एक प्रशिक्षण कार्यक्रम में जाने के लिए कितने प्रकार से 4 शिक्षकों का चयन करना है, जिसमें माध्यमिक सेक्शन से केवल 2 शिक्षक हो। तो ध्यान दीजिएगा, प्रारंभिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक, आपके इसमें सिलेक्शन जो शर्त दिया गया है वह केवल आपका माध्यमिक सेक्शन से है। उसको अलग कर दीजिए, माध्यमिक अलग कीजिए और बाकी को जोड़ दीजिए, प्रारंभिक और उच्च माध्यमिक को जोड़ लीजिए, क्योंकि उनसे कोई फरमाइश नहीं है। आपके पास माध्यमिक सेक्शन में 5 शिक्षक हैं और प्रारंभिक में आपके पास 4 हैं और उच्च माध्यमिक में 3 है। तो ये जोड़ देंगे तो ये 7 हो जाएगा। 2 आदमी यहाँ से चुनना होगा, टोटल 4 आदमी को मुझे चुन करके ले जाना है, जिसमें माध्यमिक से केवल 2 रहेगा तो बाकी से 2 रहेगा। एक साथ मिला करके निकालिए तो आपका कैलकुलेशन कम हो जाएगा। तो 5 माध्यमिक में से 2 चुनाएगा 5c2 और 4, 3, 7 में से आपका 2 चुनाएगा 7c2। 5c2 का रिजल्ट 5 गुना 4 बटा 2 गुना 1, 7c2 हो गया 7 गुना 6 बटा 2 गुना 1। ये कटेगा 10 हो जाएगा और ये कटेगा 21 हो जाएगा। आंसर 10 गुना 21 यानी 210 बार। ये 210 बार होगा इसका आंसर आपका। एक सांकेतिक भाषा में देखिए, बकेट क्या कहा जाता है। बकेट को लिखा जाता है CFENVX और फ्लावर को लिखा जाता है
फ्लावर को लिखा गया GNL ZVV, ये लिखा गया। अब यहां पर देखिएगा जरा तरीका, अल्फाबेट में ये 2 है, ये 3 है, 1 बढ़ा, ये 21 है, ये 6 है, ये तो बहुत ज्यादा घट गया। ये 3 है, ये 5 है, ये 2 बढ़ा, 11 और 14 है, यहाँ 3 की वृद्धि हुई, ये आपका 5 है, ये 22 है, ये 17 बढ़ गया है, ये 20 और ये 24 है, ये 4 बढ़ गया। तो देखिए एक पैटर्न 1 2 3 4 बढ़ने का आ रहा था। तो ये सब अक्षर कौन है वह देखिएगा, ये कॉन्सोनेंट्स हैं, यानी जितने व्यंजन हैं वह 1 2 3 4 बढ़ रहा था, और जो वॉवेल है 21 6 27 और 22 5 27, यानी अपोजिट पेयर है। ई जैसे आरंभ से 5वां अक्षर, अंत की तरफ से आइएगा 5वां अक्षर भी आ जाएगा, उसको कहते हैं अपोजिट पेयर। और अपोजिट पेयर के अक्षरों का के स्थान का जोड़ हमेशा 27 होता है, 27। जैसे देखिए यहाँ पर चेक कर लेते हैं, वॉवेल 15 और ये 12 27, ये रहा 5 और ये 22 27। देखिए वॉवेल जो है वो 27 का जोड़ ला रहा था, और कॉन्सोनेंट अपना फर्स्ट कॉन्सोनेंट 1 बढ़ गया F से G, ये 12 तो 14, यहाँ 3 बढ़ गया 23 3 26, यहाँ 4 बढ़ गया 18 4 22। कॉन्सोनेंट अपना सीक्वेंस में बढ़ते चला जा रहा था। तो अब इसके बाद क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि फ्रेंडली का कोड क्या होगा बतलाओ। तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले हम लोग वॉवेल की बात करें। ये 9 है तो 18 होगा, ये 27, ये 5 है तो ये 22 होगा, 22 और 5 27, यानी तीसरा अक्षर R और चौथा V होना चाहिए। तीसरा R चौथा V, तीसरा R चौथा V, तीसरा R इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, ये दोनों तो गया काम से। अब हम लोग सबकी चिंता क्यों करें, देखिए G और T वही है, Q वही है। अगर हम 5वें अक्षर को डिसाइड, देखिए 3 3 6, छठे अक्षर को डिसाइड कर लें तो ये आपका 1 2 3 4, 4 बढ़ने का मतलब है यहाँ 4 बढ़ेगा आपका, तो 4 और 4 8 हो जाएगा, यानी इस जगह पर H आना चाहिए। ऑप्शन नंबर A था, टिक कर देते, आगे बढ़ जाते। चलिए अभी बतला देते हैं, F का G, ये 2 बढ़ेगा, ये T होगा, ये आपका 3 बढ़ेगा 14 3 17 हो जाएगा, और ये आपका 5 बढ़ेगा 12 5 17, और ये 6 बढ़ेगा 25 और 6 31 का मतलब E आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर जो रहेगा GTRV QH QE, GTRV QH QE, ये आपका उत्तर था। कहता है कि कौन सा फ्रैक्शन जो है वह आपका सीरीज में नेक्स्ट होगा, आप बतला दो। तो इस केस में एक चीज ध्यान से देखिए, 4 से 5 1 बढ़ा, ये 4 बढ़ा, ये 9 बढ़ा, और ये 16 बढ़ा, ये 4 स्क्वायर 3 स्क्वायर 2 स्क्वायर 1 स्क्वायर, ये स्क्वायर पर चल रहा था। तो नेक्स्ट जो होगा वो 5 स्क्वायर बढ़ेगा 25 होगा, यानी 59 आपका ऊपर में आना चाहिए। इसी विकल्प में सिर्फ दिख रहा था। नीचे भी चेक करते हैं, 1 बढ़ गया, 8 बढ़ गया, 27 बढ़ गया है, और यहाँ 64 बढ़ा है। ये 1 क्यूब है, 2 क्यूब है, 3 क्यूब है, 4 क्यूब है, तो नेक्स्ट जो होगा वह 125, 5 क्यूब बढ़ेगा तो ये यहाँ चला जाएगा 230, ये रहा 230। आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका है a प्लस ए एट द रेट बी का अर्थ होता है ए बी का पिता है। जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आपको मिलेगा जिसमें सिंबल दे करके आपको कहा जाए, आप ये वाला जो है ना इसको लिख लीजिए अलग से, वहां पर भी आप स्क्रीन से देखिएगा और कॉपी पर अलग से रफ में इसको लिख लीजिएगा। अब देखिए ये सॉल्व कैसे होता है वो सीखिए। इसमें एक एक पोर्शन पढ़ेंगे और उसको यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे। देखिए किस ढंग से कहा गया, ए एट द रेट बी का अर्थ है ए बी का पिता है, एट द रेट का अर्थ होता है ये पिता, यानी इस आदमी का ये आदमी पिता है, आर एम का पिता है। ए परसेंटेज बी का अर्थ होता है ए बी की माँ है, यानी यहाँ पर ये इसकी माँ है। ए प्लस बी का अर्थ होता है ए बी का पति है, ये इसका पति है। और ए डॉलर बी का अर्थ होता है ए बी की पत्नी है, ये इसकी पत्नी है। अब क्वेश्चन आपसे कहा गया, तो एक बात ध्यान दीजिए, हर एक में इंफॉर्मेशन में आपका सिंबल के पहले वाले का रिलेशन है, तो आप इस तरफ से पढ़िए,
एक रीडिंग में काम हो जाएगा और कुछ लिखने का नहीं जरूरत। क्वेश्चन है पी क्यू से किस प्रकार संबंधित है बतलाओ। देखिए क्यू की माँ एन है, माँ के पति पिता हुए, पिता के पिता दादा हुए और दादा की पत्नी दादी हुई। पी जो है वह क्यू की दादी है। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। हाउ इज पी रिलेटेड टू क्यू इन दिस सीक्वेंस, तो पी इज ग्रैंड मदर ऑफ क्यू इन दिस सीक्वेंस। आंसर सी ऑप्शन जाएगा। यदि चीनी के मूल्य में 50% की वृद्धि होती है तथा खर्च में 20% की वृद्धि करते हैं तो चीनी के खपत में क्या परिवर्तन होगा। अगर परसेंटेज का कभी कोई क्वेश्चन इस तरह का नजर आता है जिसमें उसके खपत मूल्य और खर्च की बात करे, तो इसके लिए एक फिक्स तरीका रखिएगा कि मान लीजिए हम ये लिखते हैं खपत और ये लिखते हैं मूल्य। मान लो 10 यूनिट का खपत है और 10 रुपए का मूल्य है, तो खर्च जो आप करेंगे वह 10 गुना 10 100 रुपया होगा। ये हम लोग इसलिए 100 लेकर के यहाँ चलते हैं, इसमें परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज बड़े आराम से होता है। और ये दोनों 10 और 10 लेकर चलते हैं, उसमें परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज वहाँ भी हम आराम से कर लेंगे। वैसे आप कोई भी नंबर लेकर के चलें, यहाँ 20 यहाँ 5 या ऐसा कोई भी नंबर आप इमेजिन करके चलिएगा, आंसर में कहीं अंतर परसेंटेज में नहीं आने वाला है। अब यहाँ देखिए क्या होगा। चीनी के मूल्य में 50% की वृद्धि करते हैं, ये मूल्य है, इसका 50% बढ़ गया। 50% बढ़ने का मतलब 5 बढ़ेगा, तो ये हो जाएगा 15। और खर्च में 20% बढ़ाते हैं। अब सोचिए इसमें आप 20% बढ़ाते हैं, 20% बढ़ाने का मतलब इसमें 20 बढ़ेगा, 100 में 20 बढ़ेगा 120। अब सोचिए 120 रुपया खर्च करते हैं और 15 रुपये किलो इसका मूल्य हो गया, तो कितना किलो होगा। 8 किलो, 15 गुना 8 120। पहले 10 किलो आप ले रहे थे, अब 8 किलो आप ले रहे हैं, यानी 2 की कमी कर रहे हैं। 10 में 2 की कमी करने का मतलब 20% आप कमी करते हैं। आंसर तैयार हो गया कि आप खपत में क्या परिवर्तन होगा, तो आंसर हो गया 20% की कमी होगी। यह आपका उत्तर होगा 20% डिक्रीज। में सिलोजिज्म का क्वेश्चन है आपका, देखिए 3 स्टेटमेंट आपके पास और 3 कंक्लूजन्स हैं, और उसके बाद कौन सा इसमें आपका ऑप्शन करेक्ट है आपसे पूछा गया। ऑल पीकॉक्स आर ब्लू, तो ऑल पीकॉक्स आर ब्लू को अगर हम चलेंगे, ये पीकॉक है, हम सारे पीकॉक्स को ब्लू बना देंगे। अगले सेंटेंस में कहा गया कुछ पीकॉक लवली भी है। आप देखिए कुछ पीकॉक को लाइए और ये लवली बना दीजिए। ये वाला पीकॉक लवली नहीं बनेगा, तो इधर वाला ब्लू भी कभी भी लवली नहीं होगा, तो सम ब्लू पीकॉक्स आर नॉट लवली, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद कहा गया कि सम लवली पीकॉक्स आर नॉट ब्लू। देखिए आप जब कुछ पीकॉक को लवली बना रहे थे तो आप ऐसे भी ले सकते थे, ऐसे भी ले सकते थे, बाहर भी जा सकते थे। इसलिए कुछ प्यारे मोर नीले नहीं हैं, तो उस केस में आपका कोई भी प्यारा मोर जो रहेगा वो नीला बनेगा ही बनेगा। इस कारण से ये आपका गलत हो जाएगा। नो पीकॉक इज पेट। अगले में कहा गया कि कोई भी पीकॉक को हम पेट नहीं बनाएंगे, इतना दूर पेट मना है, इतना दूर जो होगा वो आपका पेट मना है, नहीं जा सकता है। तो अब ये कहता है कि कुछ लवली ब्लू आर नॉट पेट, कुछ लवली ब्लू जो है, तो ये वाला जो लवली पीकॉक के अंदर चला गया ब्लू, ये कभी पेट नहीं बनेगा, ये आपका डेफिनेट है। तो इस केस में 1 और 3 दोनों डेफिनेट हो गया। ऑप्शन नंबर बी जाएगा आपका आंसर। घड़ी के डायल पर 40 घंटों में कितनी बार मिनट की सुई घंटे की सुई से मिलती है। देखिए अगर मान लीजिए 12 बजा था, इसके बाद यहाँ पर मिनट की सुई घंटे की सुई से मिल रही है। नेक्स्ट जो है वह 1:05 मिनट 5.5/11 मिनट पर मिलती है। यानी ये बात ध्यान रखिएगा, घड़ी के सुई का एक दूसरे से मिलना। इसको हम लोग ओवरलैपिंग कहते हैं। नेक्स्ट ओवरलैपिंग जो आपका रहता है वो 65.5/11 मिनट पर होता है। देखिए 12 के बाद 1 घंटा 5.5/11 65.5/11 मिनट पर होता है। इसलिए अगर आपसे कहा जाए कि 1 घंटा में कितनी बार ओवरलैपिंग, तो 0 या 1 बार। अगर कहते हैं कि 2 घंटा में कितनी बार ओवरलैपिंग, तो 1 या 2 बार। 3 घंटा में कहा जाएगा तो आपका 2 या 3 बार ओवरलैपिंग होगा। लेकिन एक फिक्स्ड है कि 12 घंटा में आपका 11 ओवरलैपिंग होता है, कि 12 घंटा में 11 बार ओवरलैपिंग होगा। तो अगर आप 12 का 3 गुना करेंगे तो 36 घंटा होगा।
इस केस में 11 का भी 3 गुना कीजिए, 33 ओवरलैपिंग होगा। लेकिन प्रश्न में यहां कहा गया 40 घंटों में, तो सोचिए 40 घंटों में जब कहा गया, अभी 4 घंटा बाकी है, तब मिलकर के होगा 40 घंटा। तो 4 घंटा में या तो 3 बार या 4 बार होगा, तो 33 और 3 36, 33 और 4 37, यानी चाहे तो 36 बार या 37 बार ओवरलैपिंग होगा। 36 कंफर्म है, 37वां हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसलिए 36 आपका कंफर्म है। आप ये उत्तर दीजिए, ये डेफिनिट है। इस केस में ना 2 आंसर जो आया 36, ये डेफिनिट आंसर है, और 37 जो है ये प्रोबेबल है। इसलिए ये डेफिनिट है कि कारण है 37 में भी 36 छिपा हुआ है, इसमें भी निहित है, इसलिए 36 तो होना ही होना है। अगर ऑप्शन में आइदर और रहता, या 36 या 37, तब तो सबसे बढ़िया। नहीं आइदर और है, तो उसमें जो मिनिमम डेप्थ होगा वही आप डेफिनिट वाला उत्तर दीजिएगा, आंसर 36 रहेगा। एक रेलगाड़ी 500 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में तथा 700 मीटर लंबे पुल को 18 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की गति कितनी है? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ये हम जानते हैं। पहले वाले केस में रेलगाड़ी की लंबाई मुझे नहीं मालूम, 500 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, तो प्लेटफॉर्म का लंबाई इसमें जोड़ेंगे, ये डिस्टेंस का वर्ड होगा, और ये समय लगाता है 15 सेकंड का, ये 15 सेकंड का समय लिया। दूसरे इक्वेशन के अनुसार ट्रेन की लंबाई, ये 700 मीटर लंबे पुल को पार करेगा, इसका स्पीड v हो गया, और ये 18 सेकंड में पार करेगा। दोनों इक्वेशन में हम v देख रहे हैं, तो दोनों बराबर अगर हो जाता है v, तो t प्लस 500 बटा 15, t प्लस 700 ये बटा 18, ये दोनों जो है ये v के बराबर हो जा रहा है, ये बराबर आ जाएगा दोनों। अब इस दोनों में आप देखिए 3 से कट जाएगा, ये 6 बार, ये 5 बार, 6 इंटू टी 60, 6 गुना 500 3000, 5 गुना टी 5t, और 5 गुना 700 ये 3500। इनको इधर कर दीजिए, 60 माइनस 5t, और ये 3500 माइनस 3000 है, तो यहाँ पर t बचेगा और यहाँ पर बचेगा 500, यानी ट्रेन की लंबाई 500 हो गई। अब सोचिए ट्रेन की लंबाई अगर 500 होगी, आप कहीं भी पुट कर दीजिए वैल्यू, इनमें से किसी भी जगह वैल्यू पुट कर लीजिए, तो ट्रेन की लंबाई 500, तो वेलोसिटी होगा 500 प्लस 500, 1000 बटा 15 है, ये मीटर पर सेकंड होगा। लेकिन आंसर यहाँ किलोमीटर पर आवर में है, तो हम लोग जानते हैं कि मीटर पर सेकंड को अगर किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो 18 बटा 5 से गुना कर देते हैं। अब यहाँ काट लीजिए, 3 से कटेगा 6 बार, ये 5 बार, 5 गुना 5 25, ये हो जाएगा 40 बार, 40 गुना 6 240 किलोमीटर पर आवर। ये आपका आंसर हो गया 240 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर सी। इस सेट में लास्ट क्वेश्चन जो है वह देखिए आपका नंबर सिस्टम से बेस्ड है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई। सोचिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई, तो ऐसा करते हैं वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको इधर जब बुलाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये वाई प्लस एक्स और वाई माइनस एक्स, इधर आपका वाई प्लस एक्स है, ये और ये कैंसिल हो गया, यानी y माइनस एक्स इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, यानी x अगर एक छोटी संख्या है कोई, उसमें एक जोड़ दोगे तो एक बड़ी संख्या होगी। हम उदाहरण के तौर पर अभी लेते हैं, ये 5, ये हो गया 6। सोचिए ये 5 है तो 5 का स्क्वायर 25, 5 30 बराबर 6 का स्क्वायर 36 माइनस 6 30 हो गया आपका। यानी ये दोनों लगातार संख्याएं होंगी, जब भी लगातार संख्याएं होंगी, क्रमागत संख्याएं होंगी, कंसेक्यूटिव नंबर्स होंगी, और कोई भी कंसेक्यूटिव नंबर्स हमेशा को प्राइम होता है। को प्राइम का अर्थ होता है ऐसे दो नंबर्स जिनके कॉमन फैक्टर्स जो होंगे वह सिर्फ 1, यानी HCF 1 होगा, उसका कॉमन फैक्टर सिर्फ एक होगा, वह 1 होगा, उसको कहते हैं को प्राइम। दो को प्राइम में दोनों प्राइम नंबर भी हो सकता है, एक प्राइम कॉम्पोजिट भी हो सकता है, दोनों कॉम्पोजिट भी हो सकता है। कभी भी को प्राइम में दो इवन नंबर नहीं हो सकता है,
दो इवन नहीं हो सकता है, दो ऑड हो सकता है, एक ऑड और एक इवन हो सकता है, दो इवन नहीं होगा, कारण कि उसमें दो कॉमन आ जाएगा, टू कॉमन रहेगा उसमें। तो इस केस में ये को प्राइम भी होगा और आपका ये भी रहेगा कंसेक्यूटिव भी, लेकिन स्क्वायर कभी नहीं होगा। तो आंसर आपका 2 और 3 करेक्ट हो जाएगा। ये देखिए वर्ग संख्या नहीं है, हाँ ठीक है, इसका वर्ग करने पर वो जोड़ते हैं, ये भी वर्ग करने पर, लेकिन x का वैल्यू कोई स्क्वायर नंबर में नहीं आएगा आपका। तो आंसर हो गया 2 और 3। इस तरह से एक सेट हो गया आपका 10 क्वेश्चन का। इसमें अलग अलग 10 टॉपिक आप सीखे, ये परीक्षा के हिसाब से ध्यान रखिएगा। इसमें कॉन्सेप्ट भी आपको बतला रहे हैं, तरीका बेसिक वाला भी है, और जहाँ पर जल्दी बनाने का तरीका है आपको वह भी बतलाते चल रहे हैं। तो इस तरह से आपका 18 नंबर का सेट हुआ। ऐसे ही हम लोग और आगे बढ़ते रहेंगे। धन्यवाद।